नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो टुडे आई डिस्कस अबाउट हाउ आई क्वालिफाइड नेट जेआरएफ। किस तरीके से मैंने पढ़ाई की, क्या स्ट्रैटेजी मैंने यूज़ की, व्हाट वाज माय एक्सपीरियंस वाइल प्रिपेयरिंग फॉर नेट जेआरएफ। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आप सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए, पेपर 1 और पेपर 2 के। अब आप दोनों ही के सिलेबस को अच्छे से पढ़िए, हर एक टॉपिक, हर एक यूनिट को पढ़िए एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। फॉर एग्जाम्पल, अकाउंट कैन बी योर स्ट्रेंथ वाइल स्टैट्स कैन बी योर वीकनेस। तो इस तरीके से अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करिए ताकि आपको ये पता चले कि आप कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। अब ये मत सोचिएगा कि आपका ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो इसको तो छोड़ दें, ये तो हो ही जाएगा। तो ऐसा मत सोचिए, बल्कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट को और स्ट्रॉन्ग करने का कोशिश करिए और वीक पॉइंट को भी स्ट्रॉन्ग करने का कोशिश करिए। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि न्यूमेरिकल को छोड़ देते हैं क्योंकि ये ज़्यादा प्रैक्टिस में इसको ज़्यादा टाइम लगेगा तो छोड़ देते हैं, बट ऐसा मत सोचिए। न्यूमेरिकल पे भी उतना ही ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हो किसी भी एग्ज़ाम में और उसका आंसर आ जाता है और वो ऑप्शन से भी मैच कर जाता है, देन यू आर 100% श्योर कि ये वाला आंसर तो मेरा सही ही है। तो न्यूमेरिकल पर भी ध्यान दीजिए और अच्छे से उसको सॉल्व करके जाइए। नेक्स्ट थिंग इज़ प्रिपरेशन ऑफ टाइम टेबल। तो टाइम टेबल ज़रूर प्रिपेयर करिए। इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो मैं 2 तरीके के टाइम टेबल प्रिपेयर की थी, एक डे टाइम टेबल, एक सब्जेक्ट टाइम टेबल। तो डे टाइम टेबल में मैं ये मेक श्योर करती थी कि मैं पेपर 1 को कम से कम 1 से 2 घंटा दूँगी और पेपर 2 को 3 से 4 घंटा। मैं कॉलेज जाती थी, इससे ज़्यादा टाइम देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता था, बट यू कैन गिव इवन मोर दैन दैट ऑल्सो। और सेकंड था सब्जेक्ट टाइम टेबल। तो मैंने जुलाई से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और दिसंबर में एग्ज़ाम था। तो मैं जुलाई में 3 यूनिट पेपर 2 का कंप्लीट की थी और 2 यूनिट पेपर 1 का। इसी तरीके से मैंने अगस्त में 3 यूनिट पेपर 2 का और 2 यूनिट पेपर 1 का, सितंबर में 2 यूनिट पेपर 2 का, 3 यूनिट पेपर 1 का, और अक्टूबर में 2 यूनिट पेपर 2 का और 3 यूनिट पेपर 1 का पढ़ाई किया था। तो इस तरीके से क्या हुआ, बाय द एंड ऑफ अक्टूबर मेरा पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका था और नवंबर जो था वो पूरा रिवीजन के लिए था। तो इस तरीके से आप भी टाइम टेबल क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज़ चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में हर दिन के लिए एक चेकलिस्ट बनाती थी कि ये टॉपिक मुझे इतने टाइम पीरियड में कंप्लीट करना है, और जब वो टॉपिक कंप्लीट हो जाता था तो उसके आगे मैं एक टिक मार्क लगा देती थी। तो दैट टिक वॉज अ सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन और मोटिवेशन फॉर मी। तो ये मुझे मोटिवेट करता था कि नेक्स्ट टॉपिक भी जल्दी जल्दी करो ताकि उसके आगे मैं टिक मार्क लगा सकूँ। तो आप भी ये चेकलिस्ट वाला मेथड यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज़ नोट्स। तो अब नोट्स आप प्रिपेयर करो या ना करो, कुछ लोग ये मानते हैं कि नोट्स प्रिपेयर करने का ज़रूरत नहीं है, पढ़ के भी हो जाएगा, बट मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि नोट्स को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी होता है और आप खुद लिख के नोट्स प्रिपेयर करो। आई एम नॉट सेइंग कि prepare that lengthy notes, 2-3 pages of notes for each topic. I'm not saying that. Just prepare a precise note of each topic. For example, if you are preparing note for capital budgeting, then just write the important points, like it involves huge investment, irreversible decision है, high risk है, इसके इतने टेक्निक्स हैं, टेक्निक्स के फॉर्मूला, उसके ब्रॉड पॉइंट्स। इस तरीके से आप प्रिसाइज वे में नोट्स को प्रिपेयर करिए। एक तो आप खुद नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो आपको रिवीजन के टाइम में हेल्प होगा, क्योंकि आप चीज़ें जल्दी जल्दी याद कर पाओगे क्योंकि आपने वो खुद लिखा हुआ होगा। तो इसलिए आप लिख के नोट्स तैयार करो। नेक्स्ट थिंग इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट। ये जितना ज़्यादा आप सॉल्व करोगे उतना बेनिफिशियल आपके लिए होगा, ना ही केवल जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए बट अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर और मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करिए, क्योंकि यह आपको बताता है कि किस तरीके का एग्ज़ाम है, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज़ देयर, और सबसे ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए। और एक चीज़ और, 2 टॉपिक्स हैं जिनको हम सोचते हैं कि ये तो हो ही जाएगा, पैसेज और डेटा इंटरप्रिटेशन। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इनको बहुत हल्के में लेते हैं, बट इनको भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और ये 2 टॉपिक कवर हो जाते हैं जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए, ये दो टॉपिक अपने आप ही कवर अप हो जाएंगे। नेक्स्ट इस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आप सॉल्व करो। तो जो चीज़ मैंने अडेप्ट की थी वो थी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कोई भी एक क्वेश्चन जब आप लेते हो तो उस क्वेश्चन का 4 में से एक ही ऑप्शन सही होता है, बाकी 3 जो ऑप्शन है उसको आप छोड़ो मत, उस 3 ऑप्शन को भी एक्सप्लोर करने का कोशिश करो। तो इससे क्या होगा कि आप एक साथ 4 टॉपिक्स को प्रिपेयर कर रहे हो, और ऐसी पॉसिबिलिटी है
कि इस बार तो वो पहला वाला क्वेश्चन आ गया, लेकिन अगली बार वो जो 3 ऑप्शंस हैं उसमें से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस हैं, इस तरीके से उसको सॉल्व करने का कोशिश करो। आई नो इट्स क्वाइट टाइम टेकिंग, बट ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट इज़ स्किप। कोई भी टॉपिक स्किप मत करिए। स्किप करेंगे आप सोचेंगे कि ये तो पिछले साल नहीं आया था, इस साल भी नहीं आएगा, बट ऐसा नहीं है। देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि वो इस साल आ ही सकता है। तो ऐसे स्किप करके कोई भी यूनिट मत चाहिए। नेक्स्ट इज़ रिविज़न। अब रिविज़न कैसे करें? तो रिविज़न आपके ऊपर है। आप हर दिन भी कर सकते हो, आप हर वीक के बाद भी कर सकते हो, वीकेंड पे हर 15 दिन के बाद भी कर सकते हो। मैं वीक वाला यूज़ करती थी, लाइक मैंने एक वीक में जो पढ़ा मैं वीकेंड में उसको अच्छे से रिविज़न करती थी। तो वो आपके ऊपर है, बट रिविज़न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हाँ, अच्छे से टाइम टेबल बनाएंगे तो आपको, जैसे मैंने अपने लिए नवंबर रखा था रिवीजन के लिए, वैसे आप भी अपने लिए 1 मंथ डेडिकेटेड रखिए रिवीजन के लिए, क्योंकि वो आपको पैनिक सिचुएशन से बनाता है। अब आप एंड तक अगर आपका कोर्स ही कंप्लीट नहीं है तो वो एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है एग्ज़ाम के 1 मंथ या 15 डेज़ पहले भी, कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करना है, मॉक टेस्ट भी सॉल्व करना है, मेरा कोर्स भी कंप्लीट नहीं है, मुझे रिविज़न भी करना है। तो ये सिचुएशन मत आने दीजिए। अच्छे से प्रॉपर रिविज़न करिए और अच्छे से एक टाइम टेबल बनाइए ताकि चीज़ें सिस्टमैटिक वे में हो। नेक्स्ट इज़, अब कुछ दिन बचा है एग्ज़ाम को, तो आपको क्या करना है? रिविज़न तो करना ही है, सारी चीज़ें करनी है, पढ़ाई करनी है। पर एक चीज़ जो मैंने की थी कि बिफ़ोर एग्ज़ाम आप, जैसे कि आपका कॉमर्स है तो आपके शिफ्ट के पहले कई एग्ज़ाम्स हो चुके होते हैं, तो आप उन एग्ज़ाम के एनालिसिस को देखिए, वो यूट्यूब पे अवेलेबल होती है। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि व्हाट आर द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन, किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको वो आइडिया लग जाता है। तो इस एनालिसिस को ज़रूर देखिए यूट्यूब पे, ये मैंने तो देखा ही था। यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस थिंग। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस पूरा कि मैंने कैसे JRF क्वालिफ़ाई किया। आई होप कि ये आपके लिए भी हेल्पफुल होगा। सो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।